अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी नाजरीन, आप सबके उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। नाजरीन, परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने बाय द वे ऐसे ही एक जनरल बात की थी उसमें, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस वीडियो का इतना असर हो जाएगा कि कुछ लोग पर्सनली अपनी ज़ात के ऊपर इस बात को ले जाएंगे। हालांकि मेरा ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं था। तो आप लोगों ने वीडियो का मेरा टाइटल भी पढ़ा होगा। मेरे वीडियो का टाइटल ही रिक्वेस्ट था कि अलीपुर के सहाफ़ी हजरात से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। तो वो मेरी रिक्वेस्ट को वो किसी नेगेटिव सेंस में ले गए हैं। कल मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, क्योंकि आज यहाँ हाई कोर्ट के इलेक्शन थे, तो सिलसिले में कुछ वकला हजरात मेरे दोस्त अलीपुर से आए हुए थे। उन्होंने सारी वो गुफ्तगू भी देखी, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। और बल्कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ कि उस वीडियो के नीचे जिन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए, जिन लोगों ने मतलब एक अप्रिशिएट किया इस बात को, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनमें कुछ सहाफ़ी हजरात भी थे, तो मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि वो हमेशा हक की बात को और सच की बात को हमेशा सपोर्ट करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जी। अच्छा, तो उसमें मेरे दोस्तों ने कहा जी कि तुम्हें इन लोगों को बातों का जवाब देना चाहिए। मैंने कहा यार मुझे जरूरत नहीं है बातों का जवाब देने का, बस मैंने अपनी एक बात कन्वे करनी थी, वो मैं कर चुका। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर बात यहीं तक रुक जाती तो और बात थी, क्योंकि चूंकि लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर दिए और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जात पे ले लिया था, जिनमें इमरान साहब जो है वो सरे फहरिस्त थे। इमरान साहब, मैं आपसे जनाब से मुखातब होकर एक बात कहता हूं कि मैंने कभी उस वीडियो में किसी पॉइंट पे भी आपका नाम तो कहीं कोट नहीं किया। हालांकि आपने उसके बाद एक वीडियो बनाई, अलीपुर के एक रोड है, एसी कोट वाली रोड जो मशहूर है अलीपुर में, वहां पे पानी का भरा हुआ था बारिश की बात, तो दो बंदे भी आपके साथ खड़े हुए थे, तो आपने मेरा नाम कोट किया वहां पे पहली बात। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि भाईजान मैंने आपको कल भी कहा था, उस वीडियो में भी कहा था कि ये मेरा काम नहीं है आप लोगों को बताना कि सहाफत कैसे होती है। ये आप लोग बेहतर तौर पर जानते हैं, ये मेरा काम नहीं है आप लोगों को गाइड करना। मैं होता कौन हूं आपको गाइड करने वाला, ये आप लोगों का काम है, आप लोग ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं इस बात को। अच्छा, तो उसमें यह था कि आपने जिक्र किया कि भी लोगों को हमने बुलाया था, एक एहतजाज की कॉल थी इस रोड की बनने के लिए, तो लोग नहीं आए, तो इसमें हम क्या करें। सर जी, मैं इसमें यहाँ पे आप डंडी मार गए, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं आपने डंडी कहां पे मारी। आपका काम ये नहीं है कि लोगों का क्राउड दिखाना कि फलाना क्या कह रहा है, फलाना ढिमकाना क्या कह रहा है, वगैरह वगैरह, ये आपका काम नहीं है। अच्छा, ये रोड कितने अरसे से पड़ी हुई है, ये रोड नहीं बन रही, हालांकि अरबाब इख्तियार का भी गुजर होता है इसी रोड से, और सिटिंग एमपीए के एक रिलेटिव का घर भी इसी रोड के सामने ही है, तो जो सिटी के एमपीए हैं। अच्छा, तो उसमें जो है ना, आपका काम ये नहीं है कि लोगों को दिखाना कि लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टिंग, आपने ये नहीं बताया कि इतने अरसे से ये रोड पड़ी हुई है, यहाँ पे टूट फूट का शिकार है, और सीवरेज का पानी, जब बारिश ना भी हो तो सीवरेज का पानी यहाँ पे भरा पड़ा होता है। पैदल तो दूर की बात, मोटरसाइकिल पे ही जो मतलब है कि 80% लोग बाइक्स पे गुजरते हैं इस रोड से, उनका गुजरना मुश्किल होता है यहाँ से। ट्रैफिक का निजाम जिस वजह से जरा हो जाता है इस रोड पे। तो आपका काम ये है कि हम आए रोज सुनते हैं कि अरबाब इख्तियार जो हैं अलीपुर के, वो अरबों रुपए का बजट लेके आ गए हैं जी। अलीपुर में सड़कें बन रही है, नालियां बन रही हैं, वगैरह वगैरह, दर्जा सोम की सोलिंग्स बन रही हैं, एक्सेट्रा। बहरहाल आपने वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट कहीं पे देखे हैं? मैंने तो कम से कम नहीं देखे। अगर आपने देखे हैं तो काइंडली आप उनका बताएं कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स कहाँ लगे हुए हैं। आपका काम यह है कि आप बताएं कि क्या वजूहात है कि ये रोड अब तक क्यों नहीं बन पा रही, इसमें कौन सी शख्सियत है या कौन सा काम है जो रुकावट बना हुआ है। आप उस चीज की निशानदेही करें, ना कि ये कि फलाना बंदा आया जी उसने एहतजाज किया, फलाना बंदा आया उसने एहतजाज किया। एहतजाज तो होते रहते हैं सैकड़ों के हिसाब से, बल्कि हजारों के हिसाब से लोगों ने इस रोड की तस्वीरें, वीडियोस सोशल मीडिया पे पोस्ट की हुई हैं, बातें की हुई हैं। तो खाली आपके बताने से ये मसला ज्यादा अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं होगा। मसला हाईलाइटेड है ऑलरेडी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका काम यह है कि आप ये बताएं कि ये रोड क्यों नहीं बन रही, क्या वजूहात है, अरबाब इख्तियार की तवज्जो क्यों नहीं आ रही इस रोड की तरफ से, इस रोड की तरफ। तो जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, वो आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो वो किधर है, किनके पास है वो? तो ये आपका काम है सर। मैं मतलब है कि अब आपको क्या कहूं इसमें। उसके बाद फिर जनाब ने
मेरा नाम एक कोई न्यूज़ के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपने मैसेज किया। उसके बाद फिर आपने मतलब है कि अल्लाह आपका भला करे, फेसबुक पे भी आपने पोस्ट की कि हसन नामी शख्स ने, हालांकि आपने मुझे वीडियो में भी वो किया। उसके बाद आपने एक पोस्ट की जिसमें आपने मुझे बकायदा टैग किया था। आप मुझे जानते भी हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, आपका हल्का है बाप भी मुझे अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी आपने हसन नामी शख्स ने, बहरहाल मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप मुझे जानते हुए भी इस तरह से अनजान बने तो ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब। अच्छा, उसके बाद भाईजान मैं कमेंट्स पढ़ रहा था नीचे, बड़े ही फनी कमेंट्स है, यकीन करें मुझे बड़ी हंसी आई कि मैंने तो जनरल बात की थी तो लोग पता नहीं क्यों अपने ऊपर लेके जा रहे हैं ये बात को। मैं तो जनरली एक जो आपकी सहाफत की लैंग्वेज में कहते हैं ना 60 रुपए वाले जो साफी हैं, मैंने तो उनके बारे में बात की थी। तो हर बंदा अपने ऊपर लिए जा रहा है तो इसमें मैं तो भाईजान कुछ भी नहीं कर सकता। बहरहाल तो उसमें कमेंट्स बड़े फनी किस्म के कमेंट्स है। उसमें एक बात की गई कि भाई इमरान भाई ने और हम सब ने मिलकर पास्को के जो स्कैंडल था उसको हमने हाईलाइट किया और वगैरह वगैरह वगैरह। भाईजान माजरत के साथ आप फिर यहाँ पे भी डंडी मार गए। अब आपने यहाँ पे क्या डंडी मारी वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक पोस्ट में जिक्र किया एक डाले का, कैरी डब्बे का आपने जिक्र किया कि कैरी डब्बा हमने एक पकड़वाया था पुलिस को, तो वो कैरी डब्बा तो आपने पकड़वा दिया सर, लेकिन साथ में आपने डंडी यह मारी कि एक हमारे जो सिटिंग एमपीए साहब हैं, मोअज़्ज़ज़ एमपीए साहब हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए, तो उनके एक भाई साहब हैं वो व्यापारी हैं, ठीक है ना जी। तो गंदम सीजन में गंदम का व्यापार कर रहे थे, तो आपकी नजर उनकी तरफ नहीं गई कि उनको 1 लाख बोरी कहां से इशू हो गई, जबकि हमारे इलाके के एक छोटा सा काश्तकार, मुझे हर बात पे जो ना एक वाकया कोट करना पड़ जाता है कि एक छोटा सा काश्तकार जिसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ 10 बोरियां थी, सिर्फ 10 बोरियां। मैं भागता रहा सेंटर में, हर जगह पे भागता रहा, लेकिन मैं उसकी इमदाद नहीं कर पाया कि भी उसके 10 बोरियां तक उसको मिल जाती, जबकि उसके मुकाबले में एक एमपीए साहब के भाई जो व्यापार करते हैं उनको 1 लाख बोरी इशू हो गई। वो कैसे इशू हो गई? तो वजह उधर आपकी नजर नहीं गई, यहाँ पे आपने डी मार गया। अब देखें, मैं तो नहीं कहता, ये हर से आम है, अलीपुर के हर शख्स की जुबान पे यह बात है कि साफी हजरात जो है वो 5-5 हजार बोरों से अकोमोडेट किए गए। मैं नहीं कह रहा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हर से आम है। अलीपुर के हर शऊर बंदे की जुबान पे ये अल्फाज है कि साफी हजरात को 5-5 हजार बोरियों से नवाजा गया है। तभी ये मसला सही तरीके से जिस तरह से हाईलाइट होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। क्या सिर्फ एक तहसीलदार को बल्ली का बकरा बना के और उसे मुअत्तल करवा के आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई? नहीं, ये सही नहीं है भाई साहब, ये सही नहीं है। आपने रिपोर्टिंग में डंडी मारी है और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जहां पे आपकी गलती होगी हम निशानदेही करेंगे, और वहां पे आपने डंडी मारी है। तहसीलदार को बलि का बकरा बनाया गया है, जो असल इसमें करते धरते थे उनको स्किप किया गया है, और सिर्फ वो कहते हैं ना जी कि उस बहती गंगा में हर बंदे ने अपने हाथ धोए हैं, और इसमें माजरत के साथ आपकी कम्युनिटी के हजरात भी मौजूद हैं जिन्होंने उस बहती गंगा में अपने हाथ धोए थे। उसके बाद जी जनाबे वाला एक और कमेंट आया था कि साफी हजरात जो है बड़े पे लॉस तरीके से खिदमत करते हैं जी, बगैर कुछ लिए हुए, बगैर कुछ किसी तनख्वाह के, मतलब खिदमत करते, तो बजाय अप्रिशिएट करने के आप क्रिटिसाइज करते हैं। भाईजान, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अगर आप पब्लिक की डोमेन में आके काम करेंगे तो आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट तो कोई बंदा नहीं होता। मैं नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं, मुझे भी गलतियां हुई होंगी, काफी ज्यादा गलतियां हुई होंगी, तो परफेक्ट कोई बंदा भी नहीं होता। अच्छा, तो उन मोअज़्ज़ज़ भाई साहब को और ख़ुसूसन जो सहाफत के ऑर्गेनाइजेशन के अरबाब इख्तियार हैं उनको मैं, मतलब कि रिजवी साहब और इमरान भाई जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तहसील प्रेस क्लब के, उनको मैं 2 पेपर्स बल्कि उनको दिखाना चाहूंगा। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे 2 पेपर्स। ये जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है अलीपुर में, उसमें कुछ 2 ये अफराद थे जिनको जो मंजर आम पे आए हैं, जिन्होंने हिम्मत करके ये आगे बढ़े हैं और एक्सपोज किया है कुछ बंदों को। उनके साथ की हुई जो ज्यादती थी वो बर्दाश्त नहीं कर सके ज्यादती को, तो एक आपके सहाफी हजरात के खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी हैं कि भी हमसे ये कार्ड लेके इन्होंने ये हमारे जो पैसे थे 35,000 रुपए वो उन्होंने हमसे निकलवा लिए हैं और धमकियां दी हैं और वगैरह वगैरह। और देखें, ये अब 2 एप्लीकेशंस हैं, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। तो अगर आपको चाहिए ये एप्लीकेशंस तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये एप्लीकेशंस, और हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला।
तो ये देख लें, जो कहते हैं ना जी हम बेलौस खिदमत करते हैं, ये बेलौस खिदमत करने वाले सहाबी हजरात ये हैं। तो ये तो एक नमूना है छोटा सा। तो इस तरह के स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह की बेईमानियां बहुत ज़्यादा हैं जो अगर बताई जाएं तो बस खुदा ही मालिक है फिर इन चीज़ों का, इन बातों का। तो इमरान भाई, मेरा आपसे कोई वो नहीं है, हालांकि मेरी आपके साथ मुलाकात सिर्फ एक ही है। वो गालिबन पिछले दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त के सिटिंग MPA के पास में आया था किसी काम के सिलसिले में। आप वहाँ पे मौजूद थे उनकी रिहाइश गाह पर, तो कोई इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे आप, वहीं पे आपसे मुलाकात हुई थी। और मैं तो वैसे ही मैं आपका मतलब कि सुनता रहता हूँ आपकी रिपोर्टिंग जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, वैसे कि आपसे मुलाकात होती रहती है बार काउंसिल के इलेक्शंस के सिलसिले में। हम हर साल एक कैंडिडेट्स जो होते हैं हर साल की, उनका इंटरव्यूज आप लेते हैं, जिस वजह से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मुझे हैरत हुई, पहले जान के फिर अनजान हो गए। उसके अलावा मेरी जो वीडियो थी उसके आपने 3 पहलू निकाले थे, तो मैं नहीं समझता कि वो पहलू आपने निकाले हों। जिसने भी आपको वो पहलू निकाल के दिए हैं ना, उनके अपने पहलू ही थोड़े से टेढ़े लग रहे हैं मुझे। तो मेरी बात के कोई पहलू नहीं थे भाईजान, मेरी बात का एक ही पहलू था, वो रिक्वेस्ट थी कि खुदारा अवाम के हक पे जो डाका डाला जाता है, अलीपुर के अवाम के हक पे जो डाका डाला जाता है, जो उनके हक की चोरी की जाती है, उसकी निशानदेही सही तरीके से करिए, मेरी रिक्वेस्ट थी। और मैं दोबारा वही रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, मेरी इस बात को नेगेटिव सेंस में बिल्कुल ना ली जाए। और पता नहीं क्यों आप लोग मेरी बात इस बात को नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की। बहरहाल अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, मैं आपके लिए दुआई कर सकता हूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं कल अलीपुर आ जाऊंगा, तो अगर आप चाहेंगे तो आपसे मुलाकात भी होगी, क्योंकि आपने कहा था कि आप हमारे साथ आएँ, बैठे बात करें। तो अगर आप टाइम देंगे तो 5-10 मिनट आप मेरे पास तशरीफ ले आए, या जहाँ भी कहेंगे मेरे पास चाय भी आए, मोस्ट वेलकम। तो वहाँ पे आप गलवा का भी जिक्र कर रहे थे कि आप दिखाए ना गलवा में क्या काम, आप आए आपको दिखाते हैं गलवा में हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से हम वहाँ पे काम करते हैं, किस तरह से हमारे टीम वर्क होता है वहाँ पे, आपको वो भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ साथ मैं तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि बस इस टॉपिक पे मैंने उस दिन बात की थी, मैं दोबारा बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे सलाह किया कि तुम्हें बात करनी चाहिए इस पर दोबारा। तो मैं अब दोबारा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगा। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो चलते रहते हैं, जिंदगी का हिस्सा है। हर बंदा अपनी एक मेंटल अप्रोच के मुताबिक बात को समझता है। जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेंटल कैपेबिलिटी जो ना होनी चाहिए, तो मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से हर बंदे ने मेरी बात को समझा। जो मैं मैसेज देना चाह रहा था उस वीडियो में, वो मैसेज मेरा किसी ने नहीं सुना और अपने ही जात पे बातें लेके नेगेटिव सेंस में बातें सुनते रहे। तो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो खुदा मैं आपसे माजरत खा हूं, माफी चाहता हूं। मेरा मकसद किसी को तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बयान करना चाह रहा था। और हाँ, दूसरी बात, तस्वीर की, तस्वीर खिंचवाना की जो है बिल्कुल कोई जरूरत नहीं भाई, आप खिंचवाएं तस्वीरें, आप वीडियोस बनवाएं और दस्तों के रिबान होकर वीडियोस बनवाएं, तस्वीरें बनवाएं, बल्कि आप लोगों को देख के दिल खुश होता है। और दोस्तों को जो है कोई एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है सोशल मीडिया का, वहां पे ये देख लेते हैं एक दूसरे को, तो कोई मुझे बात नहीं है कि अगर कोई DPO साहब के साथ खिंचवाए, DC साहिबा के साथ खिंचवाए, वज़ीर आला साहिबा के साथ खिंचवाए, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। फोटो सेशंस करवाएं सर, आप बेशक काम ना करें, सिर्फ फोटो खिंचवाएं, वो आपकी मर्जी है। आप अगर फोटो भी खिंचवाएं और काम भी करें साथ में, वो भी आपकी मर्जी है। तो हमारा काम है सिर्फ, मेरा काम है, आपने बात करूं, मेरा काम है सिर्फ आपको आगाही देना कि यहाँ पे आपने डंडी मारी है, यहाँ पे आपने गलत काम किया है, तो वो मैंने अब भी किया है और आइंदा भी करता रहूंगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी और जो मुतलका अफराद हैं वो मेरी बात को नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, नए इशू पे। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने इलाके का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।